हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो लूसेंट बुक को कैसे पढ़े वो वाली प्लेलिस्ट, वो वाली सीरीज़ चल रही है। तो लूसेंट को बुक को कैसे पढ़ना है, तो आज डे 3 है। तो इसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि भारतीय संविधान जो कि लूसेंट चैप्टर का है एक महत्वपूर्ण विषय है, और हमारे जीएस चैप्टर का भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कि भारतीय संविधान हमारे सिविल सर्विस, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के लिए वीडियो बनाया था, जो कि मैंने एक सप्ताह के अंदर उसको कंप्लीट करने का टारगेट रखा था। तो बेसिकली अब ये एक बड़ा चैप्टर है। तो संविधान एक बड़ा चैप्टर है जिसमें कुल 37 चैप्टर हैं, और 37 चैप्टर हैं। तो हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, लगभग 1 मंथ। आपको 1 महीना इस भारतीय संविधान को कंप्लीट करने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपको 1 मंथ समझने के लिए देना पड़ेगा, ना कि इसको रटकर इसे याद करने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि इसको रटना इसका पूरा हल नहीं है। इसको आपको प्रॉपर ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको आप चाहे तो 40 दिन का टारगेट भी रख सकते हो, बट मैं 1 मंथ लेकर चलूँगी, जिससे कि आप जैसे कुछ चैप्टर हैं जो बहुत ही छोटे हैं, तो आप उसको 2 दिन में कवर करने की कोशिश करिएगा। तो बेसिकली 1 दिन में 1 चैप्टर पढ़कर उसे हाईलाइट भी करिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों को सिर्फ पढ़कर हाईलाइट करना है और दिमाग में रखना है कि आप हम लोग बिगनर्स हैं, और अभी हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल स्कूलिंग वाली किताबें पढ़कर जाना कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, या फिर संविधान क्या होता है, या पॉलिटी क्या हो, जो कि भारतीय राजनीति क्या होती है, राइट। तो अब हमको एक कंपटीशन के बिहाफ पर कंपटीशन के लिए पढ़ाई करनी होगी, जिसके लिए लूसेंट को हम बेस बनाएंगे, ताकि हम अच्छी समझ पकड़ होनी चाहिए, हम अच्छी पकड़ पा सके लूसेंट में। तो आप एक दिन इस चैप्टर को दें, ताकि समझने और हाईलाइट करने में आपको आसानी हो। पहला दिन तो हाईलाइट कर लिया हम लोगों ने 1 चैप्टर। अब अगले दिन आपको शॉर्ट रिवीजन कर लेना है। जो हाईलाइट पोर्शन रहेंगे, आधा घंटा या 1 घंटा निकाल कर ज़रूर उसका रिवीजन करें, और फिर अपने नए जो चैप्टर दूसरे चैप्टर पर उसी दिन फिर से पढ़ें और समझें और हाईलाइट करें। देखिए, पॉलिटी पढ़ने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक देखना है तो आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ कर रह जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप लूसेंट बढ़िया से पढ़ें, और मैराथन वीडियो यूट्यूब पर बहुत अच्छे टीचर्स की अवेलेबल हैं, तो उससे आप अपना रिवीजन करिए। तो वो रिवीजन एक अच्छा बेस है कि आप सुनकर अच्छा अपना दिमाग में घुसा पाएंगे। तो और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो आपको ईमानदारी से इसको समझकर पढ़ना ही पड़ेगा, यही एक सलूशन है। और आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेना है तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा अपने प्रति, अपने आप के प्रति, कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरे दिमाग में जा रहा है, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो रही है। तो हाईलाइट कैसे करते हैं तो ये भी बता देती हूँ। इसको मैंने अपने अनुसार हाईलाइट किया है, कि जैसे जो वर्ड मुझे याद नहीं रहता है, या जो नया वर्ड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो नॉर्मली बच्चा जो पढ़ेगा तो उसको 1757 में कौन सा युद्ध हुआ, तो मैं बहुत बार भूलती थी, तो इसको मैं हाईलाइट की हूँ। 1757 प्लासी तो याद रह जाएगा। फिर 1764 बक्सर तो याद रह जाएगा। इसी प्रकार से आप हाईलाइट कीजिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या खास हुआ, तो उसका कीवर्ड को हाईलाइट किया बस। हाईलाइटिंग का जो मेथड है वो बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। आप बिगिनर्स हैं और आपको क्या क्या इस सब्जेक्ट में आता है, क्या क्या हो सकता है कि आपने 9th और 11th 12 में पढ़ा हो अच्छे से, तो उसके वजह से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कि आप पहले भी कुछ चीज़ें आपको पहले से भी याद होगी। तो हर एक चीज़ को हाईलाइट नहीं करना है, जो आपको नहीं याद है उसको हाईलाइट करना है, ताकि रिवीजन के वक्त उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन हो पाए और दिमाग में बैठ पाए। तो आपको हाईलाइट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी रिवीजन में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बस सिंपली आपको जब रिवीजन करना है तो आप हाईलाइट पॉइंट्स को रिवीजन करिए अपने दिमाग के अकॉर्डिंग। और कॉम्पिटिटिव में ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल देखें, कि स्ट्रैटेजी देखें, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है,
टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखें और उसको फॉलो किया और आप भी क्रैक कर लिया एग्ज़ाम। ऐसा नहीं होता है की स्ट्रैटेजी देख लेने से कोई टॉपर नहीं बनता है। वो आपका खुद का एफर्ट, आपका खुद का जो मेहनत है, आपका खुद का जो है वीक चैप्टर और स्ट्रॉन्ग चैप्टर पे जो पकड़ है वही आपको ऊपर उठाती है। ठीक है, बात आपको हमेशा अपने याद रखना होगा कि आपको अपने अनुसार पढ़ाई करनी है। टॉपर्स क्या बताते हैं, सिर्फ बुक बताते हैं और अपना स्ट्रैटेजी बताते हैं, उसके आगे नहीं बताते हैं कि उसने स्कूलिंग में कौन सा सब्जेक्ट उसका अच्छा था या फिर कौन सा वीक सेक्शन था, स्कूलिंग में कैसे पढ़ाई करते थे, ये सब तो नहीं बताते हैं। तो इसलिए आप स्ट्रैटेजी अपनाइए टॉपर्स की भी और बुक भी अपनाइए, लेकिन जो मेहनत है और जो होता है कि पढ़ाई करने का तरीका वो आपका पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, ये बुक मेरी नहीं है, ये बुक मैंने किसी से ली है। हाँ, अब मेरी है वो बुक, मेरे से पहले किसी और की थी और उसका भी कुछ कुछ पॉइंट हाईलाइट है जो कि मैंने देखा और मुझे समझ में आया कि उसका जो हाईलाइट पॉइंट्स था वो मेरे हाईलाइट पॉइंट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। हालांकि उस पूरे बुक में उसका हाईलाइट नहीं था, उन्होंने कुछ चैप्टर के ही हाईलाइट, कुछ चैप्टर को ही हाईलाइट किया था। तो फिर भी मैंने उस चैप्टर को फिर से पढ़ा और अपने पर्सनल पेन से, अपने कोई और कलर से उसको हाईलाइट किया। तो मुझे पता चला कि उसका अलग ही लेवल है हाईलाइट करने का और मेरा अलग ही लेवल है। तो ये आपके वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर पर डिपेंड करता है। तो लूसेंट पढ़ना है तो एक बार ज़रूर लूसेंट पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। अगर 6 महीना लूसेंट को आप दे रहे हैं तो 6 महीना ऐसा एफर्ट मारिए कि आपको 6 मंथ में आपको ऑलमोस्ट 70% लूसेंट आपका कवर हो जाए और लूसेंट के कॉन्सेप्ट भी कवर